दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा न्यू वैकेंसी 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा राइफलमैन जीडी और राइफल वोमैन जीडी के 69 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल यहाँ पर 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म भरना होगा, कैसे फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट कर देना होगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी, तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। असम राइफल्स के अंतर्गत स्पोर्ट कोटा की भर्ती है राइफलमैन जनरल ड्यूटी जीडी और राइफल वोमैन जनरल ड्यूटी। यहाँ पर जीडी की पोस्ट है, 69 वैकेंसीज निकली हुई है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, अंतिम समय का वेट न करें। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 15 सितंबर है। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, प्लस स्पोर्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SC/ST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना परीक्षा की भर्ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर और स्पोर्ट ट्रायल के आधार पर सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो asamrifles.gov.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसके अंतर्गत आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन, स्पोर्ट वाइज क्या रहेगी, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर में किस प्रकार से यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, कंप्लीट गाइडलाइंस मिल जाएगी, फीस पेमेंट की जानकारी, एलिजिबिलिटी कंडीशंस की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपना एडवर्टाइजमेंट सेलेक्ट करना है, आसाम राइफल्स स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2025। फिर आपको अपना जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है, राइफल्समैन, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी जीडी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट कर ली है, तो यहाँ पर आपको ये चेकबॉक्स ऑटोमेटिकली ओके मिलेगा। उसके बाद बस यहाँ पर आपको आई एग्री की इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, आप यहाँ पर मैरिड हो या फिर अनमैरिड। यहाँ पर आपको अपने नाम से पहले मिस्टर भी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो इन कॉलम्स को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का फुल नेम देना है, मदर का फुल नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, एंटर करनी है। यहाँ पर DDMMYY फॉर्मेट में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। फिर आप अपना रिलीजन यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद आपके पास कोई फ़ोन नंबर है STD कोड के साथ, यहाँ पर वो एंटर कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, ईमेल ID एंटर करनी है। फिर यहाँ पर आपको इन कम्युनिटीज़ में से अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप इन कम्युनिटीज़ के अंतर्गत आते हैं, नहीं आते हैं तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है। कोरोस्पोंडेंस स्टेट यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है, अपना पिन कोड देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डिफरेंट है आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस से।
अगर डिफरेंट है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे, और अगर सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करेंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस भी आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ही माना जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। गाइस यहाँ पर अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है। वो यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्पोर्ट के रिगार्डिंग डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट लेवल सिलेक्ट करना है। आप इंटरनेशनल कंपटीशन में खेले हो, नेशनल कंपटीशन में, या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में, या फिर नेशनल स्पोर्ट या गेम फॉर स्कूल्स में। आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जिस लेवल पर आपने गेम में पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद आपको गेम का टाइप सेलेक्ट करना है, यानी कि किस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है। बैडमिंटन, फुटबॉल, शूटिंग, एथलेटिक्स, 400 मीटर एंड 800 मीटर। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसका साइज भी 50 KB से 80 KB के बीच में होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना स्पोर्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मेडल का टाइप बताना है। आपके पास गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है। अगर नहीं है तो आप नन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको गेम पोजीशन बतानी होगी, क्या आपकी पोजीशन थी। फिर स्पोर्ट का पैलेस देना होगा जिस स्थान पर आपने स्पोर्ट खेला है। पार्टिसिपेटेड डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी DDMMYY फॉर्मेट में। फिर यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। यहाँ पर अगर ग्रेडिंग सिस्टम था आपका 10वीं क्लास में तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं था तो फिर आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बताना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है वो बोर्ड यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आप पासिंग ईयर एंटर करें। टोटल मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको ऑटोमेटिकली शो कर दी जाएगी। फिर आपने 10वीं के बाद जो भी क्वालिफिकेशन कर रखी है, जैसे कि 12वीं डिप्लोमा या फिर ITI या फिर ग्रेजुएट, बैचलर डिग्री, B.Ed, मास्टर डिग्री, आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा दें। जैसे कि 10वीं के बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी होगी। यहाँ पर भी आपको बोर्ड का नाम सिलेक्ट करना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। फिर आप पासिंग ईयर यहाँ पर दें। टोटल मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन का नाम देना है, बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी क्वालिफिकेशन पास आउट की है, पासिंग ईयर देना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको बताना है कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं या फिर ग्रेड। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी टेक्निकल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हो। फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम यहाँ पर ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रेड या कोर्स का नाम देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम देना है या ऑर्गेनाइजेशन का, पासिंग ईयर देना है, मार्क्स देने हैं, कितने मार्क्स आपने यहाँ पर ऑब्टेन किए हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर आपका रिजल्ट ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा, क्या आप एग्री करते हैं, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। इस भर्ती का जो रिजल्ट होगा वो ऑनलाइन यहाँ पर रिलीज होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट का टाइप सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड कैंडिडेट ऑटोमेटिकली आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइड यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करना है, अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, कोई आईडी कार्ड यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड करना है। आईडी कार्ड में यहाँ पर आप अपना वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट सेलेक्ट करके उसे यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो गाइड यहाँ पर 30 KB से 50 KB के बीच में होने चाहिए और यहाँ पर ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। आईडी डॉक्यूमेंट भी आपका 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए और आपका फोटो और 10वीं क्लास की मार्कशीट 30 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर के बारे में बताना है। यहाँ पर आपके पास कोई क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग है या फिर पेंडिंग है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएं। यहाँ पर आपके पास कोई FIR हुई है अगर आपके पास तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। यहाँ पर अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल FIR या फिर केस पेंडिंग है
किसी कोर्ट में, तो यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। यहाँ पर आपको अपने केसेस के बारे में डिटेल देनी है, और अगर नहीं हुए हैं आपके खिलाफ कोई केसेस वगैरह, क्रिमिनल केसेस वगैरह, तो आप इन्हें ऐसे ही रहने दें, चेकबॉक्सेस को ओके न करें। फिर यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, अपना पैलेस यहाँ पर आपको एंटर करना है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इस बॉक्स में एंटर करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है पीछे जो आपने अब तक डिटेल प्रोवाइड कराई है वो क्या सभी करेक्ट है। अगर करेक्ट है तो यहाँ पर आप फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और अगर आपको डाउट है तो आप यहाँ पर रिव्यू एंड एडिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको पहले 100 रुपये फीस जमा करानी होगी, जो कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। फॉर्म सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्टेड शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक आईडी नंबर भी प्रोवाइड कराया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइज अब आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर प्रिंट कर सकते हो, और प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो चुकी है और आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों ऐसे आप आसाम राइफल्स स्पोर्ट कोटा की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।